हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2022-23 के लिए ईवीएस का एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है फ्रेंड्स कुछ विशेष पेड़ पौधे। फ्रेंड्स, ये कुछ विशेष पेड़ पौधे हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक में इनके बारे में दिया हुआ है। तो मैं वहीं से आप लोग के लिए कंटेंट जो है बना करके लाई हूँ, ताकि आप लोगों को जो है सीटेट के एग्ज़ाम में 1 महीना और बचा हुआ है, तो आप लोग आसानी से आज के इस सेशन को देख करके सीटेट के एग्ज़ाम में अपना 1 या 2 नंबर जो है कंफर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्रेंड्स, पहला पौधा है क्रोटन। क्या है? क्रोटन। देखिए, ये एक ऐसा पौधा है जिससे सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जो है इससे जो भी कंटेंट है इसको ध्यान से देखिए। पहला है क्रोटन, जो है कि एक ऐसा पौधा है जो बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, क्रोटन क्या करता है कि बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए, तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। क्रोटन का पौधा को कैसे बोया जाता है? मुख्य फसल के साथ। यदि कोई किसान जो है खेती करता है, किसी अगर फसल की खेती कर रहा है, तो वो क्या है, मुख्य फसल के साथ क्रोटन को भी बो देता है। उससे क्या होता है कि इस पौधे की जो जड़ है वो ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, और जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। कैसे पता चलता है? क्योंकि इस पौधे की जड़ जो है ज़मीन से बहुत ऊपर ही रहती है, तो जब भी फसल को पानी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या है, इस पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती है। इससे जो है जो भी खेती कर रहा है जैसे कि किसान, तो उसको पता चल जाता है कि जो है हम जो जिस फसल को लगाएं उसको पानी का ज़रूरत है। तो ये क्या है, किसान को जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है किसी भी फसल को उगाने में। तो इससे जो है फ्रेंड्स इतने ही कंटेंट जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आसानी से रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स पीपल। क्या है? पीपल। पीपल के जो पेड़ है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इससे आप लोगों को कुछ विशेष बातें ध्यान रखना है। जैसे है कि यह क्या है, पीपल का पेड़ जो है एक विशाल पेड़ है। देखिए आप लोग फिगर में, और आप लोग अपने आसपास घरों में भी देखे होंगे पीपल का पेड़ को, बहुत बड़ा पेड़ होता है। और इस पेड़ का सबसे खासियत क्या है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ का सबसे बड़ा खासियत क्या है? यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ओके फ्रेंड्स, और इसी को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध ने जो है पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और इस वृक्ष की पत्तियां क्या है, हमेशा हिलती रहती है। तो ओके, आप लोग जो है इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बरगद। बरगद से देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बरगद का जो है इम्पोर्टेंट जो है ये बात है कि ये तो विशाल पेड़ है, इसको तो आप लोग देखे ही होंगे। और अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके क्षेत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है, और इसके क्षेत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती है, जिन्हें स्तंभ जड़ कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? पीपल की जो है शाखाओं से भी जड़ें निकलती है, और उस जड़ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्तंभ जड़ कहा जाता है। पीपल की जो शाखाओं से जड़ निकलती है, देखिए इसका जमीन के अंदर भी जड़ होता है और शाखाओं से भी इसका जड़ निकलता है, जिससे क्या बोलते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा केला। क्या है फ्रेंड्स? केला है। देखिए केला से क्या क्वेश्चन बनता है। केला जो है एक पेड़ नहीं है, ये क्या है, एक शाख है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया केला से, कि केला जो है एक पेड़ या पौधा नहीं है, ये क्या, एक शाख है। देखिए आप लोग पिक्चर में देखिए, क्योंकि इसका तना जो है हरा एवं कमज़ोर होता है। इसका तना क्या है, हरा ही होता है, इसलिए इसको एक शाख बोला जाता है, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। केले के फूल एवं फल दोनों खाए जाते हैं। केले के क्या है, फूल को भी खाया जाता है एवं फल को भी खाया जाता है। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। केला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है फ्रेंड्स, ये क्या है, निफेथियंस या घटपर्णी। क्या है? निफेथियंस या घटपर्णी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे है हर साल सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हर साल। आप लोग जो है इसको एकदम नोट कर लीजिए। यह एक कीटभक्षी कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है। निफेथियंस या घटपर्णी क्या है, इसी को पिचर प्लांट बोलते हैं। ये क्या है, कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी मतलब कीड़े मकोड़े को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। और यह कीड़े मकोड़े के अलावे मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। देखिए कीड़े मकोड़े तो खाता ही है, साथ में मेढक, चूहा, इन सभी जीवों को भी ये खा जाता है। और ये क्या है, एक पौधा है फ्रेंड्स। ये खा जाता है ना, तो फिर भी ये क्या है, पौधा है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो
जो घटपर्णी है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। क्यों करता है शिकार, तो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसका तो खुद में प्रकाश संश्लेषण होता है भोजन के लिए। भोजन कहाँ से बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीवों का शिकार करता है। और यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर जो है पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। देखिए ये फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसका यह घड़ा जैसा होता है और उसमें पत्तीनुमा ढक्कन भी लगा रहता है, ताकि जो भी जीव उस घड़ा में घुसता है उसके बाद ढक्कन लग जाता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा पिक्चर प्लांट का पिक्चर है। आप लोग इसको देखिए कि ये देखिए घड़े के जैसा है और इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, और जब भी कोई जीव इसमें फंसता है तो तुरंत ढक्कन इसका लग जाता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। इसका शिकार कीड़े मकोड़े क्यों बनते हैं, इसमें से एक खास खुशबू निकलती है। ओके, और ये पिक्चर प्लांट जो है मतलब घटपर्णी है, कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। और इसके अलावे जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया क्या एक देश है, तो उन देशों में भी पाए जाते हैं और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये घटपर्णी। ओके, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक। इससे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रेगिस्तानी जो ओक है, ये रहा रेगिस्तानी ओक। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग इसको पिक्चर में सबसे पहले देखिए रेगिस्तानी ओक को। इससे क्या है क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जो है इसको अपना दिमाग में सेट कर लीजिए। और रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं रेगिस्तानी ओक। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। ये पेड़ जो है बहुत ही लंबा होता है, 4 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा फोटो में। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है परंतु पत्तियां बहुत कम होती है। इसमें क्या है, पत्तियां बहुत कम होती है और जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की ओर होती है। इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक चली जाती है। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जड़ें जो है इसकी ऊंचाई से जो है 30 गुनी गहराई तक चली जाती है। और इसके तने में पानी जमा रहता है। इसका जो तना है, ये देखिए तना, इस तना में क्या है, पानी जमा रहता है। और जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी क्या करते हैं, इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये रहा रेगिस्तानी ओक। और इससे जो है जितना भी हम यहाँ कंटेंट लेकर आए इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जो है आप लोग आसानी से जो है सही आंसर को टिक कर पाएँ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स खेजड़ी। ये क्या है, ये भी एक वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष। ये खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान कहाँ है, भारत में, राजस्थान में है। तो भारत के रेगिस्तान में जो है ये खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। और इसकी लकड़ी में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ी के वृक्ष में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी जो फलियाँ होती है उससे सब्जी भी बनती है। और इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी पेड़ है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी लकड़ी में पहली बात है कीड़ा नहीं लगता है, फिर इसकी फलियों की सब्जी बनती है और इसका छाल का प्रयोग दवा के रूप में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसे भी पानी का कमी होता है और इसीलिए इस पेड़ को ज़्यादा पानी का ज़रूरत भी नहीं होता है। कम पानी में ही ये अपना जीवन यापन कर लेता है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए उपयोगी है, साथ में सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये उपयोगी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है नीम। नीम भी बहुत उपयोगी है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए भी और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखिए। यह क्या है, एक पतझड़ वृक्ष है। नीम क्या है, एक पतझड़ वृक्ष है। इसमें मूसला जड़ होती है। इसमें कैसा जड़ होती है, मूसला जड़ होती है। इसके फल को निम्बोली कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को इसका फल। इसके फल को क्या बोलते हैं, ये रहा फल, देखिए छोटा छोटा है। इसके फल को निम्बोली कहते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार यह एक बहुत उपयोगी वृक्ष है। ये क्या है, बहुत ही उपयोगी वृक्ष है आयुर्वेद के अनुसार भी, और सीटेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। इसके उपयोग से जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है एवं कई बीमारियों में यह उपयोगी है। और इसे क्या है, जैविक कीटनाशक का उत्पाद माना जाता है। जैविक कीटनाशक जो बनता है इससे उसका उत्पाद माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा इतने थे। नीम, खेजड़ी, रेगिस्तानी ओक, फिर जाके निपेथिन्स या घटपर्णी, केला, और फिर बरगद, और एक है पीपल,
फिर है क्रोटन। इन सभी पेड़ के बारे में हम लोग आज का सेशन में देखे, और इस जो भी हम नोट्स लेकर गए हैं आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर जो है सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।